बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी रबड़ी खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, यमी और डिलीशियस सी बनके तैयार होती है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है वो ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इनकी साइड्स जो है वो हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसकी जितनी भी साइड्स है ना, ब्राउन साइड्स जो है वो हम कट कर देंगे। और साइड्स जो इसकी साइड है ना, उसको हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम इनकी ब्रेड क्रम्स वगैरह बना लेंगे। इसके बाद हम इस ब्रेड को ना अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बीच में डिस्कस करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब घी यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर देसी घी के अंदर मैंने कुछ ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, जिसमें है ये खोपरा है और इसके अलावा बादाम है, थोड़े पिस्ते ऐड किए हैं। इसके अलावा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप ज़्यादा जो है वो दूध लिया है और मैं इसको बॉईल आने तक का इसका वेट करूँगी। पहले अच्छे तरीके से इसका बॉईल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब हम इसमें ना शुगर ऐड कर देंगे। शुगर तकरीबन मैंने हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा, 1 to 2 टेबलस्पून ज़्यादा ली है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। कम हो या ज़्यादा करनी हो तो वो आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद शुगर और जो मैंने दूध में जो शुगर ऐड की है ना, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी आपस में। शुगर जैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी 4 to 5 मिनट तक हम इसको कुक कर लेंगे, लो फ्लेम पर, मीडियम टू लो फ्लेम पर। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्रेड्स को बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड इसीलिए किया है क्योंकि अगर इस स्टेज पे मैं थोड़ी मोटी मोटी ब्रेड्स डाल दूँगी ना तो उससे लम्प्स वगैरह बन जाएंगे और गिटलियाँ वगैरह सी बन जाती हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब आता है। तो इस स्टेज में हमें बहुत ही फाइन ग्राइंड की हुई ब्रेड चाहिए और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी ब्रेड करके हम इसमें डालेंगे और साथ साथ देखें हम लोग जो स्पून है ना वो उससे चम्मच की मदद से हम इसको हिलाते जा रहे हैं ताकि अंदर जो है वो अच्छा सा एक साथ मिक्स हो जाए, ये आपस में कोई लम्स ना बने। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको 8 से 10 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाऊंगी और साथ साथ मैं इसको चम्मच जो है वो उसका हिलाती रहूँगी। ये देखिए 8 से 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं और ये देखिए हमारा जो दूध है ना वो भी काफ़ी हद तक थिक हो रहा है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया था, जिसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था वाटर और इसका मिक्सचर बना के मैं इसमें ऐड करी हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको जल्दी इसका रिज़ल्ट चाहिए, मतलब इसको अगर जल्दी बनाना है तो आप इसको ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर वैसे भी कुक करने के लिए रख सकते हैं। कॉर्नफ्लावर और पानी डालना जो है वो ऑप्शनल है, इससे जल्दी जो है इसमें थिकनेस आ जाती है।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब केवड़ा एसेंस। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार वाला जो है ना टेस्ट आने वाला है हमारी रबड़ी में। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट किए हुए थे ना, वो ऐड कर देंगे। हाँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट इसमें नहीं डालना चाह रहे ना, तो आप सिंपल ड्राई फ्रूट को कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट जो हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट किया था ना, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हुआ था। बस हम साथ साथ अपने स्पून की मदद से इसको मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए हमारी जो रबड़ी है काफ़ी हद तक थिक होती जा रही है। इस स्टेज पर मैंने जो फ्लेम है ना, उसको काफ़ी हद तक मीडियम से लो कर दिया है ताकि रबड़ी नीचे से जल ना जाए। और हम इसको और मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखिए रबड़ी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। जब हम इसको ठंडा करेंगे ना, ये और भी ज़्यादा जो है वो थिक हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसका जो फ्लेम ऑफ कर देते हैं। जी, तो हमारी मज़ेदार सी रबड़ी जो है वो बनके तैयार है। अभी भी इसको और भी ज़्यादा हम अगर ठंडा करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसको अभी सर्विंग प्लेट पे रख दिया है। लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख के इसको पहले अच्छे से ठंडा करिएगा, फिर उसके बाद सर्व करिएगा। अब इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे अपने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं ये किस तरह से बनी। ये देखिए अभी भी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, बट इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त आई है। और कितनी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सी लग रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा इसका टेस्ट आया है, क्रीमी सा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।